नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल का 65वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 65वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की इन उम्मीदों को बेंगलुरु की गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का 5वां ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल ने अभिषेक शर्मा को महिपाल लॉम्ब्रॉर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को भी माइकल ब्रेसवेल ने अपने इसी ओवर में, जी हां 5वें ओवर में हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा दी। राहुल त्रिपाठी 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम ने अब अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। माइकल ब्रेसवेल ने अपने एक ही ओवर में हैदराबाद की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान एडन मार्करम और हेनरी क्लासेन ने हैदराबाद की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों हेनरी क्लासेन हैदराबाद की टीम की इस मुकाबले में भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैदान में उतरने के साथ हेनरी क्लासेन ने बेंगलोर की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, तो वहीं कप्तान एडन मार्करम भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। एडन मार्करम और हेनरी क्लासेन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने जहां बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, तो वहीं इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि हेनरी क्लासेन और कप्तान एडन मार्करम ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 104 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद ने सेट हो चुके हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो। आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम ने अपने कप्तान और सेट हो चुके एडन मार्करम को एक गलत मौके पर खो दिया था। कहीं ना कहीं अब बेंगलुरु की गेंदबाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी कर रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद आपको बता दें कि हैरी ब्रूक हेनरी क्लासेन का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों हैरी ब्रूक ने भी मैदान में आते ही हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए करण शर्मा के एक ही ओवर में हेनरी क्लासेन और हैरी ब्रूक ने 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ओवर में, जी हाँ इस ओवर में 21 रन बना ली, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस मुकाबले में वापसी करती दिख रही बेंगलुरु की गेंदबाजी फिर एक बार बैकफुट पर चली गई थी। कप्तान फाफ डू प्लेसिस की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब हेनरी क्लासेन अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हैदराबाद के इस विस्फोटक बल्लेबाज को बेंगलुरु की गेंदबाजी रोक नहीं पा रही थी और फिर पारी का 19वां ओवर डालने हर्षल पटेल के इस ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने एक शानदार छक्का लगाते हुए इस मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हेनरी क्लासेन की इस गजब की बल्लेबाजी को देखकर विराट कोहली तक हैरान रह गए थे, लेकिन इसी 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन को हर्षल पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि हेनरी क्लासेन 51 गेंदों में 6 छक्के और 8 चौकों की बदौलत 104 रनों की शतकीय और सबसे बड़ी पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन दोस्तों हेनरी क्लासेन अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज दबाव में था और फिर विकेट गिरने के बाद अब ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और ग्लेन फिलिप्स ने आते ही अपने ही, जी हाँ आपको बता दें कि अपनी पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया।
लेकिन हेनरी क्लासन ने इस मुकाबले में सभी को हैरान कर दिया था। हेनरी क्लासन की शतकीय पारी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 186 रनों का बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हैदराबाद से मिले 187 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज, जी हाँ दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फॉफ डु प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में करो या मरो वाले, जी हाँ इस करो या मरो वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को इस मुकाबले में निराश नहीं किया और मैदान में उतरते ही गजब की बल्लेबाजी करना चालू कर दिया। विराट कोहली ने तो आते ही मुकाबले की पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, और हैदराबाद की गेंदबाजी के आगे अपनी पारी की गजब की शुरुआत थी। तो वहीं बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने अपने बेहतरीन फॉर्म को आगे भी जारी रखा और इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। आपको बता दें कि विराट कोहली इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब हैदराबाद की गेंदबाजी मुश्किल में थी। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसका डर हैदराबाद की गेंदबाजी को मुकाबले की शुरुआत से ही था। जी हाँ दोस्तों, अब वही सही साबित हो रहा था। विराट कोहली और फॉफ डु प्लेसिस की ये जोड़ी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली और फॉफ डु प्लेसिस को कोई भी नहीं रोक पा रहा था। कप्तान फॉफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने अपना अर्धशतक, जी हाँ यहाँ पर पूरा कर लिया। तो वहीं इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हुई। दोनों ने इस मुकाबले को हैदराबाद से छीन लिया था। विराट कोहली के बल्ले से तो रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विराट कोहली की इस गजब की बल्लेबाजी ने मैदान में बैठे हर एक दर्शक को हैरान कर दिया था। विराट कोहली ने हैदराबाद के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार तक को नहीं छोड़ा और उनकी गेंदबाजी पर चौकों की झड़ी लगा दी। विराट कोहली शतक से कुछ ही कदम दूर थे, लेकिन अब बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 23 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन सभी की नजरें बेंगलुरु की जीत से ज्यादा विराट कोहली के शतक के ऊपर थी। और फिर 94 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने पारी का 18वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए इस मुकाबले का अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि विराट कोहली ने हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले में इतिहास रच दिया था। विराट कोहली की इस गजब के शतक हैदराबाद की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। पूरा मैदान विराट कोहली के नाम से गूंज उठा था, लेकिन शतक लगाने के अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने विराट कोहली को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 63 गेंदों में 12 चौके और 4 गजब के छक्कों की मदद से 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन तब तक मुकाबला बेंगलुरु की तरफ मुड़ चुका था। जी हाँ दोस्तों, विकेट गिरने के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। पारी के 18वें ओवर में बेंगलुरु को 8 रन मिले। जी हाँ, 8 रन मिलने के बाद अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए बेंगलुरु को 15 रन चाहिए थे। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में सेट हो चुके फॉफ डु प्लेसिस को भी टी नटराजन ने राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान फॉफ डु प्लेसिस 47 गेंदों में 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में बहुत ही देर कर दी थी। मुकाबला हैदराबाद के हाथ से पूरी तरह निकल रहा था और फिर बेंगलुरु की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 8 विकेट से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम की तरफ से हेनरी क्लासन ने शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन इस करो या मरो वाले महामुकाबले में विराट कोहली के शतक बेंगलुरु की इस महामुकाबले में जीत की सबसे रोमांचक कहानी लिखी। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के इस सबसे बड़े शतक ने इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि विराट कोहली ने इस मुकाबले में 63 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के चलते अंत में बेंगलोर की टीम इस महामुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस ऐतिहासिक शतक के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।